नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2024 कैंसर लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सितारे आपके बुलंद है अभी तो। 2024 में देखिए, जब ये हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन होता है तो हम लोग 3-4 ग्रहों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। उसमें राहु केतु है, शनि है और गुरु है। ये 4 ही प्लैनेट है। बाकी के तो महीना 1.5 महीने में मूवमेंट होती। और आपका तो लग्नेश है, राजयोग कारक, जो आपका जो कुंडली का जो मेन हीरो है, वो तो हर 2.25 दिन से मूव होता है। सो प्लेनेटरी एक दिन में भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, बट ये ओवरऑल पिक्चर की आइडिया है। तो देखिए, अप्रैल 2024 तक आपके सितारे आपके कर्म क्षेत्र पर बहुत फेवरेबल है। यानी कि प्रमोशन एट वर्क प्लेस, आप जो भी नौकरी धंधा करते हैं, काम धंधे करते हैं, उसमें आपके कर्म क्षेत्र पर बहुत बड़ा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है। और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, आपका काम को भी एक्सपांड होगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोगों का मेन काम तो फाइनेंस होता है। किसी के हाथ के नीचे काम करना बड़ा अनइजी महसूस करते हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादातर मैं देखता हूं बहुत एम्बिशियस पर्सन है, लीडरशिप टाइप का रोल होता है आप लोग का। तो फाइनेंस से जुड़े हुए पर्सन देखा तो इस साल आपका बिजनेस भी एक्सपांड होगा। अप्रैल तक एक्सपांशन की पूर्ण चांस है। उसके बाद भी कोई गुरु का पॉजिटिवनेस आपके लिए और आगे तक है। प्लान फॉर हाउस थोड़े जल्दी करिएगा। अप्रैल तक आपका एक अच्छा घर का प्लान हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है। ये आपको नॉट ओनली हाउस प्लान करा सकता है, बट आपके ओल्ड एज को भी प्लानिंग करना हो तो ये बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। अब जो जा रहा है टाइम, उसमें कर्मस्थान में रहा हुआ गुरु आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। और प्लान फॉर हाउस, मैंने बोला ऐसा घर को प्लान कर सकते हैं, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, और ये बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, या बच्चों के कोई कार्य के लिए अप्रैल के पहले उनके शुभ कार्य के लिए, मतलब बच्चों के विवाह के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो भी अच्छा है। और अप्रैल के बाद देखिए, आपको अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए उत्तम समय है। यानी कि मैरिज, विवाह योग, संतान योग, क्योंकि संतान स्थान को भी गुरु देखेगा अप्रैल के बाद। मतलब 1 मई से गुरु 11 में चला जाएगा। वो आपका संतान योग भी प्रबल बना रहा है, विवाह योग भी बना रहा है। और स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, क्योंकि 11वां गुरु आया, यानी कि ये आपके बुद्धि स्थान को देखेगा। यानी कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके डैडी के लिए, देखिए आपके डैडी बहुत एम्बिशियस पर्सन है, डैडी को बहुत नेम फेम मिल सकता है अप्रैल के बाद। अगर आपके डैडी के साथ का उम्र है ऐसा 40-45 साल तक का, तो डैडी को भी नेम फेम मिल सकता है। समझो 30 साल का उम्र हो, समझो आपका 30 से छोटा हो, तो आपका डैडी के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा समय आपका अभी अप्रैल के बाद उनके लिए बहुत सपोर्टिव टाइम उनके लिए भी है। इन शॉर्ट, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजर रहा है। अब इसमें देखिए, ये डेट मैंने दिया है और मंथ वाइज में और डिटेल में जाएंगे। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल आपको डायबिटीज या ऐसी कोई बीमारी है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सपेंसिव टाइम है, कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन में भी आप इस वक्त फंस सकते हैं। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में कोई पेपर साइन करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल कोई घर के बड़े बुजुर्ग के साथ झगड़े हो सकते हैं, ऐसा टाइम है 17 अप्रैल से 30 अप्रैल। डिटेल में मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। 15 मई से 28 मई ये स्ट्रेसफुल टाइम। देखिए, आपका सप्तमेश अष्टम में है। इस पूरे साल में अगर आपको केयरफुल रहना है तो देखिए, दोज हू आर अनमैरिड उनके लिए अच्छा है। सप्तम स्थान पर एस्पेक्ट है, संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है अप्रैल से। बट सप्तमेश अष्टम में आपको इनहेरिटेंस मिलने की संभावना है, अष्टम का शनि, और आपके स्पाउस को भी इनहेरिटेंस यानी कि वारसा मिलने की संपूर्ण संभावना है। इनहेरिटेंस आप दोनों को मिलने की संभावना है, और इसके लिए आपके स्पाउस के साथ के रिलेशंस में केयरफुल रहिएगा। देखिए, 15 मई से 28 मई में आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम भी है ये। और 13 जुलाई से 30 जुलाई कहीं अगर आपका देखिए राहु 9th में, सडनली कोई फॉरेन का चांस भी ये 1.5 साल में ये राहु आपको दे सकता है। राहु 2025 तक, मई 2025 तक राहु और मार्च 2025 तक शनि,
28 मार्च 2025 तक शनि एज इट इज है यहां। सो देखें इसको, ये राहु सडनली आपको फॉरेन ट्रिप दे सकता है, ये यहां दे सकता है। 13 जुलाई से 30 जुलाई में कोई बहुत बड़ा आपको लोनलीनेस महसूस होगा, और इस समय में हो सकता है आपको फॉरेन चांस भी मिले, एंड इट इज ए एक्सपेंसिव टाइम। कहीं ना कहीं लोनलीनेस, धर्म कार्य के लिए खर्च भी हो सकता है 13 जुलाई से 30 जुलाई में। अब देखिए, दोज हु आर डूइंग जॉब, उनके लिए मैंने प्रमोशन मिलेगा ऐसा बोला है। 10th हाउस का गुरु 13 जून से 27 जून बेस्ट साबित होगा, यानी कि इस समय में आपका अगर जो इसके आगे पीछे प्रमोशन का जो बात चलता हो, जैसे अप्रैल से बहुत जगह होता है, बहुत जगह दिसंबर से होता है, तो 13 जून से 27 जून में आपके कार्य क्षेत्र पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। सबसे पहले देखें तो दिसंबर और जनवरी बिजनेसमैन के लिए भी, और आप कोई भी पर्सन हो, दिसंबर और जनवरी में आपको आपका सम्मान बढ़ेगा, ऐसी घटना होगी आपको उसमें। पर्टिकुलरली बिजनेस नौकरी करते हैं तो वहां भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा, बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। दिसंबर और जनवरी में आपका सम्मान बढ़ेगा, बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट हो सकता है। बिजनेसमैन है तो 31/7 से 19 अगस्त ये भी आपके लिए अच्छा है। 31/7 से 19 अगस्त और 28 नवंबर से 22 दिसंबर, ये अगर आप जॉब वर्किंग पीपल है तो भी ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगी। इस डेट को कहीं लिख के रखें। अगर आपका समझो प्रमोशन, देखिए जनरली क्या होता है, आप लोग कैंसरियन तो ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आप समझते हैं इस बात को। सो ये वक्त में आपके वर्ड्स को रखेंगे तो आपके लिए सक्सेसनेस की चांसेस बढ़ जाएगा। सो अगर आप जॉब है, बिजनेस करते हैं तो भी, और जॉब है तो भी, आपका ये महीना काफी अच्छा बीतेगा जो मैंने टाइम दिया है। हेल्थ के लिए आपको पहले ही बताया 17/4 से 30/4 तक डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो केयरफुल रहिएगा। कोई बहुत बड़े लोगों के साथ, बड़े पर्सन के साथ झगड़े का माहौल भी 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी खर्च हो सकता है, या अपने एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल यू हैव टू बी इन शॉर्ट मोस्ट केयरफुल टाइम है ये। पर्टिकुलरली कोर्ट का लिटिगेशन वाला मामला भी हो तो केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए 1 मई से गुरु 11वें में जाएगा, आपके बुद्धि स्थान को देखेगा, मतलब आपको एजुकेशन के लिए मददगार रहेगा, गुरु की कृपा रहेगी। मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी ये गुरु कृपा ही है, समझे। मंथली वीडियोस में और डिटेल में डेट बताऊंगा मैं उसको, हर महीने में डेट होगा, 2-2, 3-3 दिन पॉजिटिव ढूंढ के देंगे आपको। और मैरिज के लिए यस 11वां गुरु है, अप्रैल से शुरू हो रहा है, मई से 1 मई से गुरु 11वें स्थान में जाएगा, 9वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा, मतलब विवाह के योग ये बना रहा है। मैरिज लाइफ के लिए एडजस्टमेंट होता है आपका। 7th हाउस में शनि की राशि है, सप्तम अष्टम में है, तो ये मैंने लिखा है, देखिए यू हैव टू बी केयरफुल विद स्पाउस रिलेशनशिप। आपका स्पाउस शनि वाला है, मतलब उसके दिमाग में क्या चलता है ये आप नहीं समझ पाते। पूरा सैटर्न वाला है, प्योरली शनि वाला, मतलब उसके दिमाग में क्या चलता है ये नहीं समझ पाते। मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट का, फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, कभी कभी हाइट में एडजस्टमेंट होता है, कभी कभी वेट में एडजस्टमेंट होता है। सो मैरिज, जो लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये संपूर्ण संभावना है, बट मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट है आपको, ये बात बराबर ध्यान रखिएगा। जितना सॉफ्टनेस आपके चेहरे पर दिखाई देता है उससे डबल मैच्योरिटी आपके स्पाउस के चेहरे पे दिखाई देता है। आपके चेहरे पे देखिए ऐसा बड़ा सॉफ्टनेस दिखाई देता है, बट स्पाउस आपका बहुत मैच्योर पर्सन दिखाई देता है, शनि वाला है। उसके माइंड में क्या है, मैं आपको मैरिज अगर डिले हो रहे हैं तो शनिवार को हो सके तो उपवास करिएगा। कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अगर आपका विवाह डिले हो रहा है तो उसका यही तरीका है। और अप्रैल 2025-24 के बाद मई 2025-24 से 13 मई 2025 तक 11वां गुरु है, जो पैसा भी बचाएगा, पैसा भी सेव होगा, विवाह भी होगा। शेयर मार्केट के लिए 28 जून से 12 जुलाई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय में हो सकता है आप कोई और प्रॉपर्टी खरीदो, यह संभावना भी है 28 जून से 12 जुलाई में। देखिए बहुत फास्ट बीतेगा लेकिन ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगा आपको 28 जून से 12 जुलाई। अब देखें फाइनेंस के लिए बेस्ट है, मतलब ये आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा और आप फैमिली के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। मैंने पहले ही बताया जनवरी और फरवरी आपके लिए बेस्ट है,
दिसंबर जनवरी, ऐसे दिसंबर 2023, जनवरी 2024 आपका सम्मान बढ़ेगा, फरवरी में आपका पर्स भरा रहेगा, यानी कि फाइनेंशियली आपका फैमिली पूरा एकत्रित हुआ होगा 3 फरवरी से 26 फरवरी, 28 अगस्त टू 21 सितंबर एंड 26 अक्टूबर टू 27 नवंबर पूरा फैमिली एकत्रित हुआ होगा आपका पास। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आप एंजॉय कर सकेंगे। छोटे मोटे इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। देखिए आपका लग्नेश है, चंद्र है, बहुत फास्ट मूव करता है, सो उसमें प्रिडिक्शन में काफी डिटेल में देखना पड़ता है इसको। बट ये डेट्स है, इसको कहीं नोट करिएगा अगर प्लान कर रहे हैं तो। मैंने बोला है कि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये संभावना है, क्योंकि देखिए 11वां गुरु जाएगा, यानी कि ये आपको कुछ ना कुछ तो चीजें खरीदेगा। अच्छा टाइम है, 11 गुरु, पैसा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा आपका। गुरु पुष्य नक्षत्र का मैंने ये तारीख लिखा है, मैं इसको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, आप ये डेट को देख सकेंगे। मतलब गुरुवार और पुष्य नक्षत्र आपका लिए, ये आपके लिए नहीं, जनरली ये सभी के लिए शुभ है। गुरु पुष्य नक्षत्र मतलब गुरुवार हो और शनि का नक्षत्र हो, यानी कि पीला कलर का चीज लोग खरीदते हैं, ज्यादातर लोग गोल्ड खरीदते हैं, या तो कोई भी ऐसी चीज जो व्हीकल भी खरीदा जा सकता है, वो सारी चीजें आप खरीद सकते हो जो लंबे टाइम तक आपका साथ दे सकता है। पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, उसमें शनि का इफेक्ट आता है इसकी वजह से, यानी कि शनि मतलब दुख आता है, आपका 7th हाउस का लॉर्ड शनि। सो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट होता है। सो आई सेड मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को, दोज हु आर अनमैरिड, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। मतलब मैरिज लाइफ का जो चार्म है, इनिशियल डेज में जो चार्म होता है, ये 10 साल के बाद वैसा चार्म नहीं बचता। मैरिज लाइफ रोमांटिक होने के लिए, हाँ, लग्न में शुक्र हो समझो, या 7th हाउस में शुक्र हो तो ठीक है, या शुक्र की कृपा हो, यानी कि नक्षत्र कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो, किसी स्पाउस के साथ का मैचिंग में कहीं आपका जन्म का शुक्र राहु का कहीं युति हो, तो अट्रैक्शन अपने स्पाउस के लिए कायम रहता है। बाकी ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। ये विवाह की तारीख है, मैंने विवाह की संभावनाएं बताई है आपको, और वो मई के बाद बताई है। तो देखिए मई के बाद का ऑस्पिशियस डेट है दिसंबर तक का, ये डेट कहीं मार्क कर लीजिएगा। देखिए हम लोग 6 मई से लेकर 28 जून तक गुरु और शुक्र अस्त की तारीख है। ये 6 मई से 3 जून तक गुरु अस्त है, और 29 अप्रैल टू 28 जून शुक्र अस्त है। तो इसमें हम लोग विवाह की डेट नहीं देते हैं। 6 मई से देखिए यहां डेट नहीं है, और ये 28 जून तक ये डेट नहीं है। 6 मई टू 28 जून नहीं है डेट, इसमें विवाह हम लोग टालते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र का पॉजिटिवनेस होना चाहिए। अब लोग करते हैं, उनके मंत्र वंत्र करके करते हैं, वो उनकी मर्जी की बात है, बट वो सब डिबेट की बातें हैं। ये है लेखा जोखा। इस साल में पर्टिकुलरली 4 ग्रहण है, और ग्रहण के लिए डिटेल में आपके मंथली वीडियोस में मैं बताऊंगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।